महाराज युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर बृहदश्व ऋषि बताते हैं कि वह जो राजा नल थे, जिन्होंने तुमसे भी अधिक दुख देखा था, वह निषध रेश के वीरसेन राजा के पुत्र थे। वे राजा नल स्वभाव से ही सत्यवादी थे, धर्मज्ञ थे, गुणवान थे, वेद और शास्त्र को जानने वाले थे। वे बहुत बलशाली थे, गुणवान थे, और वह कैसे थे उसकी उपमा में बताते हैं कि जैसे सभी देवताओं में इंद्र सबके शिरमौर होते हैं, उसी प्रकार सभी राजाओं में आप सभी के शिरमौर हैं। ऐसे राजा नल है। इसी प्रकार विदर्भ देश में भीमसेन अथवा भीम नाम के एक महाराज रहते थे। वे बड़े पराक्रमी थे, किंतु उनका कोई संतान नहीं था, तो वे बड़े परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, उनके यहाँ दमन नाम के ऋषि आते हैं। तो वे ऋषि की आवभगत करते हैं, यथा योग्य पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद बताते हैं कि महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर संतान हो। तो दमन ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से उनके घर में एक कन्या और 3 पुत्रों का जन्म होता है। कन्या का नाम दमयंती, पुत्रों का नाम दम, दांत और दमन होता है। धीरे धीरे वे सब बड़े होते हैं। दमयंती जो कन्या है, वह बड़ी ही सुंदर, सुशील, सत्यवान, संस्कारी है। जब वे कौमार अवस्था में आती है तो उनके पास 100 दासियाँ और 100 सखियाँ सदा रहती थी। जैसे ऐसा लगता था देखकर कि इंद्रलोक में इंद्र पत्नी शची जिस प्रकार रहती थी, उसी प्रकार वह पृथ्वी लोक पर इस प्रकार रहती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई तो पुरुषों में राजा नल और स्त्रियों में महारानी दमयंती बहुत ही सुंदर थी। अभी तक महारानी बनी नहीं थी, कन्या रूप में थी, किंतु वह बहुत सुंदरी, इतनी सुंदरी कि मानो स्वर्गलोक में भी उनकी टक्कर का कोई नहीं था। तो दोनों की बातें एक दूसरे की होने लगी। जैसे दमयंती के पास, उनके पास जो लोग थे, वह उनसे कहते हैं कि राजा नल कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कितने गुणवान हैं, आपको तो उन्हीं से विवाह करना चाहिए। इसी प्रकार नल से भी ऐसा ही कहते थे, बताते थे कि वह कितनी सुंदर है, सुशील है, सुसंस्कारी है, वह आपके लिए ही बनी है, उनके जैसी कोई कन्या ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें होने लगी। एक दिन की बात हुई, राजा नल एक बगीचे में बैठे थे। वहाँ एक हंस का जोड़ा था। उनमें से एक हंस को वो पकड़ लेते हैं। तो दूसरा हंस कहता है कि महाराज, इसे छोड़ दीजिए, मैं दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं करेंगी। तो राजा नल उसे छोड़ देते हैं। वो हंस फिर दमयंती के पास जाता है और सभी बात बताता है कि महाराज, नल बड़े सुंदर है, आप जैसी सुंदरी को उन जैसे सुंदर पुरुष से ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो ये सब कहकर हंस तो चला जाता है, और दमयंती नल के बारे में सोचती रहती है। जब हंसों द्वारा महाराज नल का आख्यान दमयंती ने सुना तो वह बड़ी क्षुभित हो गई, अर्थात वह बड़ी चिंता में आ गई, उनके बारे में सोचने लगी। अब ऐसी अवस्था आ गई कि उनका मन किसी वस्तु में नहीं लगता था, ना नृत्य में, ना संगीत में, ना खाने में, ना फूलों में, ना किसी प्रकार की खुशबू ही उन्हें आती थी, ना किसी प्रकार का स्वाद ही उन्हें लगता था। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे हो गई बीमार। उनके अस्वस्थता को देखकर दासियों को पता चल गया कि इसका कारण क्या है। उन्होंने महाराज भीम से बताया
महाराज भीम ऐसी बात है, वो बीमार है। तो महाराज भीम ने भी सोचा कि क्या हो गया, किस कारण से ऐसा हुआ। जब कोई कारण नहीं मिला तब पता चला कि इसका कौमार्य ही इसका कारण है। तो महाराज ने सोचा कि अब इस कन्या का स्वयंवर किया जाए। तो महाराज भीम सभी जगह निमंत्रण भिजवाते हैं, सभी राजा आते हैं, आने के लिए आतुर होते हैं, कुछ लोग रवाना हो जाते हैं। इसी बीच में देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचते हैं। इंद्रलोक पहुंचते हैं तो इंद्र उनका स्वागत करते हैं, आव भगत करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं। नारद जी बताते हैं हम ठीक हैं, आप बताओ, और आपके साथ जो अन्य राजा लोग रहते थे वह कैसे हैं। तो इंद्र कहते हैं कि मैं बड़ा कुशल हूँ, और भी पृथ्वी पर जो धर्म का अनुसरण करने वाले राजा मृत्युपरांत यहाँ आते हैं वह भी बड़े कुशल मंगल है, किंतु बहुत दिन हो गए हैं मुझसे कोई मिलने आया नहीं, पता नहीं इसका क्या कारण है। तब नारद जी बताते हैं, और उसी समय अग्नि आदि देव भी वहाँ आते हैं। नारद जी बताते हैं कि पृथ्वी पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। उसकी सुंदरता तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है, और बड़ी सुंदरी सुशील कन्या है। तो उसका स्वयंवर हो रहा है, और सभी राजा महाराजा राजकुमार उसके स्वयंवर में जा रहे हैं। ये सब सुनकर इंद्र और अग्नि आदि देव सोचने लगे कि हमें भी उस कन्या से विवाह करना है, हम भी उस स्वयंवर में जाएंगे। तो वह रवाना होते हैं। यहाँ पर पृथ्वीलोक में राजा नल के पास भी निमंत्रण पहुँचता है। वह भी जो इतने वर्षों से उनके बारे में सोच रहे थे कि उसको प्राप्त करना है, तो वो घड़ी आ गई थी। तो वह भी रवाना हो गए, निकले रास्ते पे, और मार्ग में ही देवताओं को एक तेजोमय पुरुष दिखाई दिया। उस पुरुष को देखते ही वह रुक गए। उस पुरुष को रोका, पूछा आप कौन है। तो मैं महाराज नल हूँ। आप कौन है? कि मैं, हमें देवताओं के तुल्य ही जानो, अथवा हमें देवता ही जानो, हम देव हैं। अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। तो राजा नल बोले अवश्य ही आपका काम करूँगा। तो फिर बताते हैं कि यहाँ पर विदर्भ नरेश भीम की पुत्री जो दमयंती है उसका विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में हमें जाना है, किंतु तुम्हारा यह काम यह है कि उस स्वयंवर में तुम दूत बनकर जाओ। ऐसा सुनकर महाराज नल को बड़ा अचंभित अनुभव हुआ। वे बोले कि महाराज, मैं जिस कन्या का वर्ण करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जिसको प्राप्त करने की इच्छा से जा रहा हूँ, उसके लिए ही आपका दूत बनकर कैसे जा सकता हूँ? यह तो बड़ा गलत हो जाएगा। तब देवता कहते हैं कि महाराज, आप तो हमारे लिए वचनबद्ध हो गए हैं। अब आप अगर हमारा वचन तोड़ेंगे तो आप मिथ्याभाषी हो जाएंगे, असत्यवादी हो जाएंगे, और इसका आपको दोष भी लगेगा। तो महाराज नल कहते हैं चलो ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब आप ऐसा बताइए कि मैं उस सुकन्या से मिलूँगा कैसे, क्योंकि वहाँ राज दरबार में तो बड़े सैनिक होते हैं, तो कैसे मिलूँगा। तो वह बोले कि आप मेरे प्रभाव से, आप हम सभी देवताओं के प्रभाव से सीधे रानीवास में पहुँच जाएंगे, और वहाँ जाकर आप हमारी बात कर लेना। तो ऐसा ही हुआ। महाराजा नल देवताओं के प्रभाव से रानीवास में पहुंच गए। रानीवास में पहुंचते ही सभी लोग उन्हें देखते हैं। बड़ी सखियाँ दासियाँ उनको देखकर अचंभित हो गई, सब खड़ी हो गई, और मन ही मन सोचने लगी कि ये सुंदर व्यक्ति कौन है। क्या ये कोई गंधर्व है? इतना सुंदर, इतना मनोहारी व्यक्ति कैसे कोई हो सकता है? ये पक्का कोई देव ही है। तब धीरे धीरे नल आगे बढ़ते हैं और दमयंती से मिलते हैं। दमयंती कहती है कि हे मनोभावन पुरुष, आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे आए? किसी सैनिक ने आपको क्यों नहीं देखा? तब राजा नल कहते हैं कि मैं देवताओं के प्रभाव से यहाँ आया हूँ।
मेरा नाम नल है और मैं उनका दूत बनकर आया हूँ। उन देवताओं ने कहा है कि वे आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो आप इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र आदि देवताओं में से जिसे भी चुनना चाहते हैं उनसे चुनिए, उन्हें चुनिए और उनसे विवाह कीजिए। अब ऐसी विकट परिस्थिति में जिससे विवाह करना है और जिसको विवाह करना है, नल राजा को जिससे विवाह करना है उसकी बात वह किसी और से कर रहे हैं, और दमयंती को जिससे विवाह करना है वह किसी और का दूत बनकर आया है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में आगे क्या होता है, यह जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार।